बच्चों, मैं मनीलता पचानौत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 67वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में ब्रह्मचारी वर वधू के वस्त्रों की ओर संकेत करता हुआ कहता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी पार्वती जी से कहता है कि हे पार्वती, तुम स्वयं भली भांति विचार करो कि हंस के चिन्ह से युक्त नव विवाहिता बहू का रेशमी वस्त्र और रक्त की बूंदों की वर्षा करने वाली तथा हाथी की खाल ये दोनों क्या कभी एक साथ रहने के योग्य हैं? तो श्लोक देखो। त्वमेव तावत परिचिन्त्य स्वयं। त्वमेव अर्थात तुम ही, त्वम एव अर्थात तुम ही, तावत यानी सम्यक प्रकार से, भली भांति, परिचिन्त्य अर्थात सोचो, तुम ही भली भांति सोचो, स्वयं यानी अपने, कदाचित एते यानी कभी, योगम अर्हत है तो एक सा रहने योग्य है। तुम ही सोचो कि क्या एक सा रहने योग्य है, क्या क्या चीज एक सा रहने योग्य है। बधू दुकुलम यानी बहू का रेशमी वस्त्र जो कैसा है, कलहंस लक्षणम कलहंसों के लक्षण से युक्त है, कलहंसों के चित्रों से युक्त है। और गजाजिनम शोणित बिंदु वर्षिचे, और गजाजिन यानी कि गज चर्म की शोणित यानी रुधिर को टपकाता हुआ, शोणित बिंदुर वर्षी गज चर्म की बिंदुओं को टपकाता हुआ। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से कहते हैं कि एक तरफ तो भगवान शिव जो कैसे हैं, गजाजिन शोणित बिंदु वर्षी यानी रुधिर की बिंदुओं को टपकाते हुए मृग वो गज चर्म को धारण करने वाले, और एक तुम कैसी हो जो कि कलहंस लक्षणम वधू दुकुलम कलहंसों के चित्रों से युक्त बहू का रेशमी वस्त्र। तो ये दोनों एक साथ रहने के योग्य हैं। तो हे पार्वती, हे गौरी, हे पार्वती, तुमेव तावत स्वयं, तुम ही भली प्रकार से सोचो, स्वयं कदाचित परिचिंत यानी तुम ही अपने आप सोचो कि कलहंस लक्षणम कलहंसों के चित्रों से युक्त, बधू दुकुलम बहू का जो रेशमी वस्त्र है, और शोणित बिंदु वर्षी रुधिर की बिंदुओं को टपकाता हुआ गजाजिनम गज चर्म है, एते यानी ये दोनों जो कदाचित यानी कभी, योगम अर्हत है एक सा रहने के योग्य है, अर्थात एक से रहने के योग्य नहीं है। यहाँ पे वंशिष्ठ छंद है और विषम अलंकार है। वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मचारी है वो बताता है कि शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। यह तुम ही विचार पूर्वक देख लो कि कहाँ तो हंस छाप वाली रेशमी चुनरी ओढ़े हुए आप यानी पार्वती, और कहाँ रक्त की बूंद टपकती हुई शिवजी के कंधे पर पड़ी हुई हाथी की खाल। भला इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि गठबंधन के समय, विवाह के समय तुम्हारा रेशमी वस्त्र तथा शिव का गीला गजचर्म, इन दोनों की संगति होना कैसे संभव है। अजिनम यहाँ चर्म के लिए आया है। शिवजी ने गजासुर का वध करने के पश्चात उसका आर्ध चर्म ओढ़ लिया था। ताजा रहने के कारण उसमें से रक्त की बूंदें भी टपक रही थी। अर्हत यानी योग्यता को प्राप्त करते हैं क्या? तात्पर्य यह है कि विवाह में गठबंधन होते समय वर एवं वधू के वस्त्रों के छोरों में गांठ बांधी जाया करती है। तो क्या यह गांठ शिवजी के गजचर्म और पार्वती के रेशमी वस्त्रों में बांधी जा सकती है?
संस्कृत व्याख्या देखिए श्लोक की। हे गौरी यानी हे पार्वती, त्वमेव अर्थात त्वमेव तावत तावन्मात्रं स्वयं आत्मना परिचिन्त्य पर्यालोच्य कलहंस लक्षणम कलहंस चिन्हम वधूदुकूलम दुकूलम नवोड़ा क्षौम वस्त्रम तथा शोणित बिंदुवर्षी रक्त बिंदुवर्षी गजाजिनम च कृत्तिवासश्च एते द्वे वस्तूनि कदाचित् कथमपि योगं संगीतम् अर्हते यदि योग्यतां प्राप्नुतः किम।